श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का षोडशोध्याय, यह पृथ्वी धर्म संवाद नामक षोडश अध्याय प्रस्तुत है। अथ षोडशोऽध्यायः। सूत उवाच। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीं महाभागवतः ससासः। यथा हि सूत्यामभिजात कोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। तदनंतर ततः उसके बाद, हे विप्र सौनक जी, महाभागवतः परीक्षित, महाभागवत परीक्षित महाराज परीक्षित, द्विजवर्य शिक्षया, उत्तम ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार ही महीम ससासो, पृथ्वी का शासन करने लगे। सूत्याम अभिजात को विदाह, सूतिका गृह में अभिजात को विदाह, जातक शास्त्र के विद्वानों ने, जातक यानी ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने, यथा ही जैसा समादिशन जैसा बतलाया था, तथा महद्गुणाः वैसे ही उन महापुरुषों के गुण उनमें थे। स उत्तरस्य तनयामुपे, स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जनमे जयादींश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। स उत्तरस्य तनयाम इरावतीम्, स अर्थात उन्होंने, उत्तरस्य तनयाम उत्तर की पुत्री, इरावतीम इरावती से, उपयेम अर्थात विवाह किया। तस्याम जन्मेजः आदीन, उसमें जन्मेजय आदि, चतरान चत्वारान चतुरान चत्वारान चतुरान सुतान उत्पादयत, चार पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें पहले जन्मेजय थे। आजहाराश्वमेधान् स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान्, शारदवतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः। शारदवतं गुरुम, शारदवत अर्थात कृपाचार्य, इसका अर्थ है कृपाचार्य को गुरुम गुरु बनाकर, कृत्वा शारदवतम गुरुम कृत्वा, कृपाचार्य को गुरु बनाकर, भूरि दक्षिणान त्रीन अश्वमेधान, बहुत दक्षिणा, भूरि दक्षिणान प्रभूत दक्षिणा, बहुत दक्षिणा वाले तीन अश्वमेध यज्ञ गंगायाम आजहारो, गंगा किनारे किए। यत्र देवा, जहां पर देवता, अक्षिगोचराः जहां पर देवता स्वयं प्रत्यक्ष उस अश्वमेध यज्ञ का दर्शन करते थे, और भक्तों को, श्रद्धालुओं को, यजमान को स्वयं भी देवता अपने दर्शन देते थे। निजग्राहौ जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित्, नृपलिंगधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। वीरः क्वचित, वीर परीक्षित ने
कभी नृपलिंग धर्म, राजाओं के चिन्ह धारण करने वाले, शूद्रम शूद्र, कलिम शूद्र, कलिम कलयुग को, गोमिथुनम गाय बैल की जोड़ी को, गो मिथुनम गाय और बैल की जोड़ी को, पदाघ्नंतम पैर से मारते, ओजसा निजग्राह तेज पूर्वक नियंत्रित किया। शूद्र कलयुग, राजाओं के चिन्ह धारण करने वाले शूद्र कलयुग को गाय और बैल, शू- शूद्र कलयुग के द्वारा गाय और बैल के जोड़ी को पैर से मारते देखा। तब राजा ने उन पर नियंत्रित किया। सौनक उवाच, सौनक जी कहते हैं, कस्य हेतोर निजग्राह कलिम दिग्विजये नृपः, नृदेव चिन्ह धृक्शूद्र कोशौगाम यः पदाहन, तत्कथ्यताम महाभागो यदि कृष्ण कथाश्रयम्। नृप दिग्विजये, राजा परीक्षित ने, नृपहा राजा परीक्षित ने, दिग्विजय दिग्विजय के समय, कस्य हेतु हो किस कारण से, कलिम निजग्राह कलियुग का नियंत्रण किया। किस कारण से कलयुग का नियंत्रण किया। निर्देव चिन्ह धृक है, राजा का चिन्ह यानी मुकुट आदि धारण करने वाला, शूद्र अशूद्र असौ, शूद्र यह कौन था, असौ कह यह शूद्र कौन था, यह गाम पदाहनत जिसने गाय को पैर से मारा, या जो गाय को पैर से मार रहा था। हे महाभाग, हे महाभाग सूत जी, यदि यदि कृष्ण कथा आश्रयम, यदि कृष्ण की कथा का अंग हो तो, कृष्ण कथाश्रयम कृष्ण की कथा से संबद्ध यदि वृत्तांत यह है तो तत्कथ्यताम, वह मुझे कहिए। इस प्रकार से सौनक जी ने सूत जी से पूछा। अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सतां, किमन्यैरसदालापैरायुषो यदसद्व्ययः। अथवा अस्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम, अथवा अस्य यानी श्री कृष्ण के पदाम्भोज मकरंद चरण कमलों के मकरंद का, लिहाम अर्थात वो पान करने वाले, मकरंद लिहाम मकरंद का पान करने वाले, सताम सत्पुरुषों की कथा हो। अन्यैहि असत आलापैहि किम, दूसरे व्यर्थ चर्चाओं से, दूसरी व्यर्थ चर्चाओं से क्या लाभ है। यत आयुषः असद व्ययः, जिनमें आयु का व्यर्थ ही व्यय होता है, ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्षुद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यर मर्त्यानामृतमिच्छताम, क्षुद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम, इहोपहूतो भगवान मृत्युः सा मित्र कर्मणि। अंग, हे प्रिय सूत जी, क्षुद्र आयुषाम छोटी आयु वाले, अमृतम इच्छताम अमृतत्व की इच्छा करने वाले, नृणाम मनुष्यों के लिए, यह यहाँ भगवान, भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि उपहूता, भगवान मृत्यु मृत्यु को सामित्र शांति कर्मणि कर्म के लिए उपहूता बुला लिया गया है। अर्थात हे प्रिय सूत जी, छोटी आयु वाले अमृतत्व की इच्छा करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ भगवान मृत्यु को सामित्र शांति कर्म के लिए बुला लिया गया है। न कश्चिन म्रियते तावत् यावदास्तहान्तकः, एतदर्थं हि भगवान् आहूतः
परमर्षिभिः अहो नृलोके पीबेत हरिलीलामृतं वचः। कश्चित् तावत् न म्रियेत, कश्चित् कश्चित् तावत् न म्रियते, कोई भी तब तक नहीं मरता। कश्चित तावत न म्रियते, कोई भी तब तक नहीं मरेगा। यावत अंतकः इह आस्त, जब तक मृत्युदेव यहाँ है ही, क्योंकि परम एतत् अर्थ, एतदर्थम, क्योंकि इसी प्रयोजन से परमर्षि भी, परमर्षियों द्वारा भगवान आहूतः, भगवान यानी मृत्यु बुलाए गए हैं। स्वयं साक्षात मृत्यु को बुलावा दिया गया है। अहो नृलोके, अहो मनुष्य लोक में हरिलीला बचाहा, भगवान की लीलाओं का वर्णन पीबे तो पान करो, पान करो यानी हरि लीला का ही श्रवण करो। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्मभिः। वै मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, निश्चय ही पौरुषहीन मंद बुद्धि वाले और मंद आयुष्य, थोड़ी आयु वाले लोगों की वयः आयु, नक्तम निद्रयाच दिवा व्यर्थम कर्म भी ह्रियते। नक्तम अर्थात रात में, निद्रया रात तो नींद में, और दिन व्यर्थ कर्मों में बीत जाता है। इस प्रकार से शौनक जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सूत जी बोले। सूत उवाच यदा परीक्षेत कुरुजांगले वसन कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः सरासनम संयुग सौंदिरददे। यदा परीक्षित कुरुजांगले अवसन, कहते हैं जब महाराज परीक्षित ने कुरुजांगल देश में निवास करते हुए निज चक्रवर्ती थे, अपने चक्रवर्ती राज्य में, अपनी सीमा में, कलिम प्रविष्टम, कली का प्रवेश, अनति प्रियाम, कुछ कम प्रिय समाचार, अनति प्रियाम वार्ताम निशम्यो, कुछ कम प्रिय छोटे छोटे कुछ अप्रिय समाचार सुनकर, निशम्य सुनकर, संयुग सरासनम सौंडी ही आददे, युद्ध के लिए धनुष सौंडी ही अपने हाथों में आददे उठा लिया। स्वलंकृतं श्याम तुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरा वृतो रथस्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। स्व अलंकृतम श्याम तुरंग योजितम, अपने आभूषणों से भूषित होकर, श्याम तुरंग योजितम, काले घोड़ों से जुड़े, मृगेंद्र ध्वज रथम आश्रिता, सिंह चिन्ह वाली ध्वजा युक्त रथ पर बैठकर, अश्वद्विपपत्ति युक्तया, घोड़े हाथी पैदल, युक्तया स्वसेनया, युक्त चतुरंगणी अपनी सेना से, वृतः घिरे, पुरात दिग्विजयाय निर्गतः, अपने नगर से दिग्विजय के लिए निकल पड़े। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध षोडश अध्याय का यह 11वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।